गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, धातु और अधातु। अगर बात करें आवर्त सारणी में तो टोटल 118 तत्व हैं और इस 118 तत्व में 94 तत्व जो हैं ये क्या है, प्राकृतिक रूप में मौजूद है, नेचर में मौजूद है। और इस 118 में से 91 और किसी किसी जगह पे 92 मिलेगा। 92 तत्व क्या है, धातु हैं। और 17 तत्व क्या है, अधातु हैं। बाकी आपके क्या हैं, उपधातु हैं। हम उपधातु की चर्चा बाद में करेंगे, आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। आइए, धातु क्या है और अधातु क्या है। ये जो 94 कहीं कहीं 98 मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धातु और अधातु की बात करें अगर हम, तो धातु में क्या होता है, चमक पाई जाती है। जितने भी आपके धातु होते हैं जनरली उसमें चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती, ये नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। लेकिन अपवाद है इसमें, वही अपवाद आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपका हो गया कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, हीरे के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। इन तीन को याद रखना है, इन तीनों में आपका चमक पाया जाता है। और बात करें कठोरता के बेस पे, तो कठोरता के बेस पे बात करें तो सभी जो धातु हैं जनरली कठोर होते हैं, लेकिन याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम धातु है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मुलायम धातु है और इतने मुलायम है कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और एक पॉइंट और इनके बारे में, ये सर्वाधिक क्रियाशील हैं, इसलिए इनको हम जनरली खुले में नहीं रख सकते। केरोसिन जो तेल होता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये और इम्पोर्टेंट है। चाकू से काट सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और बात करें, ये तो कठोरता के बेस पे। ठोस की बेस पे बात करें अगर हम, तो जनरली सभी जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद है इसमें, वही आपको ध्यान रखना है। अपवाद क्या है, पारा, मरकरी, Hg, ये क्या है, अपवाद है। ये आपके कमरे के तापमान पर ये क्या रहेगा, द्रव अवस्था में रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, धातु जो है ये कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। और एक पॉइंट और यहाँ बात करें, जनरली सभी जो अधातु होते हैं ना वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। कुछ ठोस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, गैस होते हैं जनरली सामान्यतः, लेकिन कुछ होते हैं जो द्रव होते हैं, जैसे ब्रोमीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधातु ब्रोमीन, ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, कौन सा अधातु ऐसा है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन। अगर पूछे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं, तो 2, एक हो गया पारा और एक है ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, आगे चलते। और आपसे एक पॉइंट और, 2 धातु ऐसे हैं जिनका नाम है सीजियम और गैलियम। ये दोनों धातु ऐसे हैं कमरे के तापमान से थोड़ा ज़्यादा, हथेली पर रखने पर ये पिघल द्रव अवस्था में आ जाते हैं, हथेली पर रखने पर द्रव में बदल जाते हैं। कौन, सीजियम और गैलियम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इतनी बातें हो गई। और बात करें ठोस में, ठोस की और बात किया जाए अगर, ठोस जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, अघात वर्धनीयता इसमें पाई जाती है। अघात वर्धनीयता का क्या मतलब आप कहेंगे, तो अघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर चादर बनाया जाता है। अघात वर्धनीयता का मतलब इनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। और सर्वाधिक अघात वर्धनीय क्या है, क्या है, तो याद रखिएगा सोना जो है ये सर्वाधिक अघात वर्धनीय है। अघात वर्धनीय मतलब पीट कर क्या बनाना, चादर बनाया जा सकता है। और एक होता है तन्यता, ये भी गुण आपके धातु में पाया जाता है। तन्यता क्या होती है, खींचकर
तार बनाना, खींचकर तार बनाना, ये होती है तन्यता। एक पॉइंट और यहाँ याद रखिएगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना पतला वायर बनेगा, इसी को कहते हैं तन्यता। तो ये दोनों गुण किस में पाए जाते हैं? धातुओं में। अधातु में बिल्कुल नहीं पाया जाता, अधातु में बिल्कुल नहीं पाया जाता। अधातु भंगुर होता है, जैसे ही उसको हम पीटेंगे जो ठोस होंगे कुछ, तुरंत वो क्या होंगे? टूट जाएंगे, टूटकर बिखर जाएंगे, टूटकर बिखर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और थोड़ा से आगे बात करेंगे इसके बारे में। और अगर बात करें सर्वाधिक घनत्व, अगर बात करें कौन किस धातु की है, सर्वाधिक घनत्व किस धातु का है, सर्वाधिक घनत्व किस धातु का है अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक घनत्व याद रखिएगा आपके ऑस्मियम का है। और सबसे कम पूछे तो याद रखिएगा, धातु की बात कर रहे हैं, धातु, तो सबसे कम घनत्व किसका है? लिथियम का है। सर्वाधिक गलनांक पूछ ले किसका है, गलनांक किस धातु का है, तो सर्वाधिक गलनांक पूछे किस धातु का है तो बताइएगा टंगस्टन का है। और सबसे कम गलनांक किस धातु का है तो याद रखिएगा पारा, मरकरी का है। अब हम कुछ धातुओं की चर्चा करेंगे जो मेन धातु हैं। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम धातु को पहले हम लोग पढ़ेंगे। आइए सोडियम की चर्चा हम लोग डिटेल में करते हैं। सोडियम धातु, एक एक धातु के बारे में पढ़ेंगे एक तरफ से, लेकिन सबसे पहला सोडियम। सोडियम का नाम पूछा जाए, लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम, NaTrium, नाइट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये क्षार धातु है। कैसा धातु है? क्षार धातु है। आपको बता चुके हैं कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सर्वाधिक क्रियाशील है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, चाकू से भी इसको हम काट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जल पर तैरेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल पर तैरने वाला धातु कौन सा है? सोडियम। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। किसका? इसका। और सोडियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? आप लोग देखोगे सड़कों किनारे या पहले अस्पतालों में पीला लैंप लगा रहता था। पीले लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम गैस भरी जाती है, सोडियम भरी जाती है, सोडियम बना होता है, गैस नहीं। आगे बात करें सोडियम के कुछ यौगिक की, तो यौगिक में सबसे पहला यौगिक की बात कर लेते हैं हम, NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये सबसे पहला यौगिक है, सोडियम क्लोराइड। इसे साधारण लवण भी कहते हैं। और ये प्राप्त कैसे होता है? समुद्र के जल के वाष्पीकरण से। समुद्र के जल का वाष्पीकरण अगर आप कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? समुद्र के जल में जो खारापन होता है इसी की वजह से होता है। समुद्र के जल का वाष्पीकरण कर देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करें, सबसे बड़ी बात, पानी में मिलाने पर, पानी में मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है। जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। और अभी इसका एग्जाम्पल देखिएगा। और उष्मा शोषी, जैसे अगर आइस और NaCl अगर मिल जाए तो एक अब जो अपक्रिया बनती है वो क्रिया होती है उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया होती है। आइए इसका एग्जाम्पल अच्छा खासा समझते हैं। उष्मा शोषी अपक्रिया होती है। कैसी? उष्मा शोषी अपक्रिया। देखिए थोड़ा यहाँ बात कीजिएगा, जैसे अगर आपसे उष्मा शोषी कैसे होगी, आओ देखो। आप लोग देखे होंगे आइसक्रीम जब बनता है तो उसमें नमक मिलाया जाता है। आइसक्रीम में नमक मिलाया जाता है। आइसक्रीम में नमक मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि आइसक्रीम जो है एक बंद डिब्बे में होता है। देखिएगा
आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम एक बंद चैम्बर में रखा जाता है, ये बंद चैम्बर है। तो इसमें क्या होगा, आइस मिला देंगे प्लस NaCl, तो ये बंद रहेगा तो उष्मा, ये चैम्बर से उष्मा ले लेगा। आइसक्रीम जो होगा चैम्बर से उष्मा लेगा, और उष्मा ले लेगा तो बाहर से उष्मा मिलेगी नहीं, तो इसलिए बर्फ़ क्या होता है, जल्दी जम जाता है। आइसक्रीम क्या होगी, जल्दी जम जाएगी। लेकिन इसका विपरीत आप लोग देखे होंगे, बर्फ़ वाली सड़क पर NaCl बिछा देते हैं, बिछा दिया, नमक बिछा देते हैं। क्यों बिछा देते हैं, क्योंकि जो सड़क पे बर्फ़ जो जमी है, ये सड़क पे जो बर्फ़ जमी है, तो जब इस पर नमक बिछा देंगे, ये नमक बिछा देंगे, तो आप लोग देखे होंगे ये ऊष्माशोषी क्रिया, वातावरण से ऊष्मा ले लेगा। जब वातावरण से ऊष्मा लेगा तो बर्फ़ क्या होगा, पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा। वातावरण से ऊष्मा ले लेगा और क्या होगा, बर्फ़ पिघलने लगेगा। ये बातें हो गई। तो अगर पूछा जाए नमक का प्रयोग कहाँ होगा, तो आइसक्रीम को जमाने में, बर्फ़ को पिघलाने में, इन सभी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। आइए और बात करते हैं इन चीज़ों की। और बात करें इसके और अवयवों की, जैसे Na2CO3, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको एक नाम और देते हैं सोडा एस, इसे सोडा एस भी कहते हैं। अगर इसी के साथ में Na2CO3 इंटू 10 H2O अगर लगा दिया जाए तो इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, या इसी को धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धावन सोडा। इन दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जल की कठोरता दूर करने में। जल की, आगे पढ़ाएंगे क्या होती जल की कठोरता, जल की कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे आइए बात करते हैं कुछ इसके और यौगिकों की। जैसे अगर आपसे बात किया जाए NaHCO3, आइए इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट देखिएगा, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो नाम इसके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं, इसका एक और भी नाम है बेकिंग पाउडर। हाँ जी, देखिएगा बेकिंग पाउडर नाम है इसके, स्वीट सोडा भी नाम है, स्वीट सोडा या खाने वाला सोडा भी इसी को कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जितनी भी बेकरी है, जो पाव रोटी बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, इन सभी जगह पे इसका उपयोग करें। और एक जगह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अग्निशमक में, आग बुझाने वाला जो आप लोग देखे होंगे, अग्निशमक में जो बसों में या फिर कहीं ऑफिसों में लाल लाल डब्बे में लगे रहते, अग्निशमक, क्यों, क्योंकि जब ये उसमें, तो जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, तो CO2 रिलीज होने के नाते CO2 आग बुझाती है, इसलिए इसका प्रयोग अग्निशमक में किया जाता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना सा, आगे वीडियो में आपको फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।